लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, जो नोबेल पुरस्कार की विजेता हैं वो ये लेडी हैं जो इस वक्त आपके सामने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी एक तरह से पूरी विश्व से ये सपोर्ट मांग रहे थे, पूरे विश्व से नॉमिनेशन करवा रहे थे और वेनेजुएला की नेता हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। मारिया मचाडो को ये अवार्ड दिया गया है। मारिया मचाडो को ये पुरस्कार दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार इस बार का 2025 का। वेनेजुएला की नेता हैं मारिया मचाडो, उनको ये अवार्ड गया है। ट्रंप के हाथ मायूसी लगी है और जैसे जेके त्रिपाठी साहब इस वक्त हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी तक जो आपने काम किए हैं उसके आधार पर यह तय होता है कि इस वर्ष का पुरस्कार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके काम इतने हैं कि नहीं हैं, यह कमेटी तय करती है। लेकिन मुझे एक नजर में त्रिपाठी साहब यह भी बता दीजिए कि फरवरी के बाद के भी अगर जोड़ लें तो क्या यह आधार बनता है एक ऐसे देश के नेता के नाम पर, क्योंकि व्यूह रचना भी आप कर रहे हैं और व्यूह को भेदने का ड्रामा भी आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं बनता। अभी आपने देखा होगा नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी के एक मेंबर ने कहा, भी शायद एक्स मेंबर ने, कि ट्रंप के नाम को कंसीडर करने का कोई औचित्य ही नहीं जब भी हो, या इस साल या अगले साल, क्योंकि ट्रंप ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने इतने लोगों की हत्या को, जैसे फिलिस्तीन में जो मासूमों की हत्या हुई, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको प्रश्रय भी दिया है, उसको मौन सहमति भी दी है। उन्होंने यूक्रेन में जितना कुछ हो रहा है उस पर मौन सहमति दी है। यूक्रेन को अभी भी हथियार सप्लाई हो रहे हैं नाटो के थ्रू। प्लस उन्होंने और कहीं किसी देश में कुछ करने का कंस्ट्रक्टिव बात ही नहीं की है। सिर्फ एक अजरबैजान और अर्मीनिया को छोड़ के जो बड़े छोटे छोटे देश हैं उनमें भी अस्थायी शांति स्थापित हुई। तो इसलिए ट्रंप को तो कोई सवाल ही नहीं होता, अगले साल भी नहीं, क्योंकि ट्रंप जहां युद्ध होता है वहां तो खत्म करा नहीं पाते, जहां नहीं होता वहां युद्ध कराने की कोशिश करते हैं ताकि सप्लाई करें। बिल्कुल त्रिपाठी जी, सुशील जी के पास हम चलते हैं। सुशील जी, और ये जो इतनी बैकिंग कराने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट ये रिकमेंड करें कि साहब डोनाल्ड ट्रंप को जो है अवार्ड जाना चाहिए, ये एक तरह से कोशिश नाकाफी साबित हुई। देखिए, ऐसा है कि जो कोशिश जो थी, आई थिंक सबको ये मालूम था, जैसा अभी त्रिपाठी जी ने बताया, इंक्लूडिंग जो है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडवाइजर्स को, कि जो है इस साल जो भी वो कोशिश कर रहे हैं वो उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो क्योंकि सबको मालूम है कि 1 फरवरी के बाद नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं हो सकता रखा जाएगा जी। तो इस साल उनको सवाल ही पैदा, तो ये केवल साइकोफेंसी थी कि सब उसको केवल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इतने ज्यादा कंज्यूम्ड हैं अपने आप में, और कि हम मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो वो रूल्स रेगुलेशन वो सोच रहे हैं शायद जैसा वो प्रेसिडेंसी रन कर रहे हैं अपने यूएस में, इसी तरह से नोबेल प्राइज भी रन होगा उनके। वो कहेंगे तो उनको जो है उनको नोबेल प्राइज से नवाज दिया जाएगा। तो वो बड़ी गलत फहमी में रह रहे थे, और उसकी गलत फहमी को उनकी को और जो सारे जो देश हैं वो, और चाहे वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हों, या के फील्ड मार्शल साहब हों, या जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हों, या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हों, ये सब उनको केवल एक भुलावा दे रहे थे कि हाँ जी हम आपके साथ में हैं और हम चाहते हैं कि आप नोबेल प्राइज जीते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सिंघल साहब अभी एक दंदनाता सा एक ट्वीट आने वाला है क्या, जिसमें वो बताएंगे कि ये कमेटी फर्जी है, ये नोबेल पीस प्राइज वाले फर्जी हैं, जिसको दिया है वो किसी काम के नहीं है, ये सब लोग फर्जी हैं, ये सब सारा कार्यक्रम सत्यानाश हो इसका, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, वो कल को हो सकता है कि नॉर्वे के ऊपर वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर, कि कल को कहते हैं मैं सैंक्शन इंपोज कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो है मेरे को नोबेल प्राइज नहीं दिया, जो कि मेरे लिए नहीं, अमेरिका की बेइज्जती है, क्योंकि वो खुद तो चाहते नहीं है, वो बराबर कहते रहते हैं मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका को ये मिलना चाहिए क्योंकि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। तो हो सकता है कल को कुछ ना कुछ वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे और कहेंगे इस लेडी को तो मिलना ही नहीं चाहिए था किसी कीमत पे भी, मैंने इतना बड़ा काम किया है। और तो जबकि इनको सबको मालूम है कि वो इतना, उनको क्या उसके लिए शब्द इस्तेमाल करूं, कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि उनकी इतनी ज्यादा इच्छा है कि वो जो भी हो सकता था, साम दाम दंड भेद, वो सब लगा दिया उन्होंने इस नोबेल प्राइज को इस साल जीतने के लिए। क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा को नोबेल प्राइज मिला था, जो वो कहते हैं वो डिजर्व नहीं करते थे,
अब एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति के लिए बोल रहा है कि वो डिजर्व नहीं करते थे, मैं डिजर्व करता हूं, जस्ट इमेजिन। ये बड़ा मैं दिलचस्प चाहता है नहीं हूं। ये ऐसा तो अमूमन क्लास लेवल पे बच्चे भी नहीं कहते। वो भी ये कहते हैं कि ये जो दूसरा बच्चा है वो मेरे से ज्यादा काबिल है, मुझे मिल गया, ये आपका एहसान है या आप लोगों का बड़प्पन है, इस तरह की बात होती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में ये उल्टा क्यों है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अपने आप को वो समझते त्रिपाठी जी हैं से कि उनसे बड़ा स्टेट लीडर जो है कोई नहीं है। ट्रंप जो है, राष्ट्रपति ट्रंप जो है, वो एक बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन भी नहीं है, ना वो पॉलिटिशियन है, ना वो स्टेट्समैन है, ना वो डिप्लोमेट है। वो एक बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास के, और वो भी बहुत सफल बिजनेसमैन नहीं है। उन्होंने अपने बाप दादाओं की संपत्ति को कायम रखा, बस यही किया। वो आप सही कह रहे हैं कि वैसा बच्चे भी नहीं करते। एक सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति को तो छोड़िए, बहुत छोटे देश का भी कोई व्यक्ति होता है तो एक विनम्रता से वो कहता है कि भाई अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं करता कोई बात नहीं, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया जी। और ये कहता है कि अच्छे लोगों को मिला। यहाँ नोबेल पीस प्राइज जिसको मिला है उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला में जो निकोलस मदुरो की सरकार है उसके खिलाफ मारिया कोराडो जो है वो 2013 से लगातार विरोध कर रही है। 2023 में वो इलेक्शन की उम्मीदवार थे, लेकिन सरकार के दबाव के चलते इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 15 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। और ये सब जो मारिया कोराडो जो है ये अमेरिका का सपोर्ट है उसमें निकोलस मदुरो के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। वो आज सवेरे उनका ट्वीट देखा होगा आपने, ट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप का, जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा ने किया क्या, उनको मिला, उन्होंने जबकि कुछ नहीं किया था। तो हर बार यही प्लान लेते हैं कि ओबामा ने कुछ नहीं किया था और उनको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। जरूर इसका ट्वीट आएगा और ये नॉर्वे से नाराज। ठीक है सिंघल साहब, एक टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं थोड़ा सा पाकिस्तान को लेके। ये शहबाज और मुनीर की जो जोड़ी है, और ये कई बार गाजा को लेकर रोना भी रोते रहे, लेकिन आखिर में जाकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऐसे मिले कि सीधा नोबेल शांति पुरस्कार, एक बार नहीं कई बार उसका रिकमेंडेशन करने की कोशिश की, कई बार उसको लेकर बयान दिए। मायूसी तो उनके हाथ भी आएगी। देखिए मायूसी उनके हाथ में आई है सिंघल साहब, उनकी जो केवल उनके एक काम है उनके पास में, वो जानते हैं कि किस तरह से किस साइड उन्हें बटर लगाना है। उनके अलावा उनके पास में कोई और काम नहीं है, क्योंकि इनकी जो अपनी जो इनके जो पूर्व राजदूत हैं, उन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो कनाडा में रहते हैं, उनको उन्होंने एक तरीके देश निकाला दिया। उन्होंने बताई है इनकी फितरत, वो ये है कि प्रेसिडेंट अयूब जब थे तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बोला कि जी आप जब तक हमें पेमेंट करते रहेंगे, जो आप कहोगे हम वो काम करेंगे, हमारी फौज आपकी है। तो वो उनकी वही आदत उनकी चली आ रही है। तो ये जो है, जहां से पैसा मिलता है, जहां इनको कोई घास डालने को तैयार है, वो उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। और इनको भी मालूम था, ऐसा नहीं, कानून सबको मालूम है रूल क्या है। तो लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे, उन्होंने फटाफट उनको नॉमिनेट कर दिया। वो बार बार वो ये कहते हैं कि ये हमारा जो समझौता जो था युद्ध विराम आपने कराया, जबकि सबको मालूम है कि कैसा क्या हुआ था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ये दोनों की जो जोड़ी है वो इस पर लगी हुई है कहने के लिए। और जबरदस्ती उन्होंने अपने ऑयल भी प्रोड्यूस कर लिया है, अपने यहाँ जो है उन्होंने रेयर अर्थ भी प्रोड्यूस कर लिया, उसकी एक जो पता नहीं कहां से मंगा के खपत भी बेच दी है उनको। तो इनकी जो, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मेरे विचार से इसमें कोई मेरे ख्याल से ज्यादा बात करने की उसमें आवश्यकता नहीं है हमारे को। ठीक है, लेकिन क्या नेक्स्ट ईयर के लिए त्रिपाठी साहब, क्या नेक्स्ट ईयर के लिए यहां से और कोशिश अमेरिकी प्रशासन करेगा? क्या वहां के ऑफिशियल्स इस पे लगेंगे, या फिर उन्हें लगेगा कि ठीक है पर्याप्त मजाक उड़ चुका है, अब ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से ये तो होगा, लेकिन पहले मैं सिंघल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ संक्षेप में, थोड़ा सा क्रूड हो जाएगा मेरा कमेंट, कि पाकिस्तान की नीति जो है एक तरह से कॉल गर्ल की नीति है जी। जो ग्राहक हमको पैसा देगा हम उसको खुश करेंगे हर हालत में, चाहे वो हमारे यहाँ आकर के पक्षियों का शिकार करे, चाहे वहां आकर के वो बिटकॉइन कराए, चाहे हम वो नोबेल प्राइज के बाद हमें पैसा दिखाए।
वो तो बात दूसरी है। अब जो आप ये कह रहे हैं कि क्या आगे कोशिश होगी, देखिए मेरे ख्याल से जब तक ट्रंप है तब तक कोशिश ही होगी। अभी जब तक ट्रंप है तब तक कोशिश होती रहेगी। अभी उनके रिएक्शन का जरूर इंतजार है कि इसके बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।